अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुकून। जैसे सर से तन जुदा नहीं हो सकता, ऐसे ही अपनों से दूर रहकर इंसान नहीं जी पाता। ऐना पर उसके बाप ने यकीन नहीं किया, इसी वजह से वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। लेकिन फिर भी उसे अपने मेके की ही याद सताती है। वो उनके पास ही वापस लौट कर जाना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसे में आयमा ने जब ऐना को बताया कि बाबा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है, तो ऐना रह ना सकी, बल्कि रोने लगी, हमदान से रिक्वेस्ट करने लगी, सिर्फ एक काम और कर दो। मैं जानती हूँ मैं आप पर मुसल्लत की गई, आपकी रज़ा शामिल नहीं थी, आप मुझे नहीं चाहते ना ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे बाप से मुझे मिलवा दें। पता नहीं उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। हमदान ने लाख समझाना चाहा कि वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा, लेकिन ऐना फिर भी अपने बाप को देखना चाहती है। हमदान उसकी बात टाल ना सका कि उसे बाप से मिलवाने हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ पर बहुत ही हिम्मत करते हुए बाप की कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाप से मिलने चली गई। बाप ने ऐना को देखा तो फिर से गुस्से में आ गया, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? हमें इस हाल में पहुंचाने के बाद भी तुम्हारे में हिम्मत थी कि तुम हमारा सामना कर सकती? बाप ने मुंह फेर लिया और उसको जाने का कह दिया। लेकिन ऐना रोने लगी और कहने लगी, आपने जैसा सलूक मेरे साथ किया मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आप मुझे गलत ना समझें। मैंने जो किया वो वैसा नहीं था जैसा आपने समझा, आपने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। लेकिन मैं आपको देखे बगैर नहीं रह पाई, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। बाप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी बेटी को धुतकारते हुए उसे जाने का कह दिया। तो यहाँ पर पुप्पो जान ने जल्दी पर और भी तेल फेंका और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आई वापिस आते हुए? आबदा, तुम अपनी बेटी की हिम्मत तो देखो जरा, क्या करतूत करके गई थी और कैसे सीना तान कर अब हमारे सामने खड़ी है। यहाँ पर मिलने आई है अपने मेके में ये। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखनी, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस हाल में है। यहाँ पर ऐना रोती रही, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि आज तो माँ ने भी कह दिया, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, चली जाओ यहाँ से, आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब ऐना जो कि माँ के इन अल्फाज की वजह से बहुत हैरत ज़दा हो गई, बहुत दुख हुआ। तो हमदान कहने लगा, जाने का कह रहे हैं, सुन रही हो तुम? इन लोगों ने पहले तुम पर एतबार नहीं किया तो अब वो क्या करेंगे? यहाँ पर हमदान ऐना को ले जाता है, लेकिन आयमा को आज भी ऐना का एहसास है, क्योंकि वो जानती है कि वो तो रज़ा से मोहब्बत करती थी, हमदान से नहीं। ऐसे में वो हमदान के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी? लेकिन हमदान ऐना को गिरने नहीं देगा, हर जगह पर उसका हाथ थामेगा, उसके साथ चलेगा। जैसे कि उसके बाप को मिलवाने उसके साथ आ गया, इस तरह जिंदगी के हर कदम पर उसके साथ ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।